हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आप में से पता होगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो वीडियो है वो स्पेसिफिकली उनके लिए ही है, क्योंकि उनको समझ आएगी भैया ये है क्या पूरा सिस्टम, ताकि वो जब भी अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो भी ईजी रहे, है ना। आपको ये समझना है कि भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में ये स्लाइड्स में आपको बताया। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। जो ये लेफ्ट साइड में आप पूरी डिटेल देख रहे हो, ये वाली ये है कॉलेज के बारे में और ये राइट वाली यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। लेफ्ट में कॉलेज, तो स्मॉल इन साइज़। कॉलेज जो ज़्यादातर होते हैं ना वो साइज़ में स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, इतना बड़ा नहीं होता। 2 एकड़ 3 एकड़ मतलब लैंड के हिसाब से, जगह के हिसाब से वो इतना ही होता है। और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कई सौ एकड़ में फैली होती हैं, है ना। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कम में भी हो सकती है, लेकिन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है ना वो तो भाई उनके पास ज़मीन बहुत होती है, वो लोग काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाते हैं। और अब यूनिवर्सिटी क्यों बड़ी होती हैं, उसका रीज़न ये है कि देखो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग स्कूल होता है। ज़्यादातर कॉलेज में उसको स्कूल बोला जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ रिसर्च, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल एजुकेशन या साइंस, है ना। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं। तो स्कूल भी बोल सकते हैं या डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर वो किस तरह से उनका नाम देना चाहती है। ये हो गया। अब उनके अलग अलग कॉलेज हैं और हर कॉलेज का अपना एक पर्टिकुलर एरिया होता है उस यूनिवर्सिटी के अंदर ही, है ना। और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को हॉस्टल भी प्रोवाइड करना होता है, तो वो हॉस्टल के लिए भी अलग जगह होती है। उसमें गर्ल्स का हॉस्टल भी होता है, बॉयज़ का हॉस्टल भी होता है। अब उन सबको पढ़ाने के लिए कोई टीचर तो होते हैं ना, तो वो टीचर्स के लिए भी घर अलॉट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी में अलग से घर बनाए होते हैं कि टीचर वहीं पर रहे, वहीं पर पढ़ाए। अब जब लोग इतने रह रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ मार्केट भी होना चाहिए, तो वो मार्केट भी होता है एक यूनिवर्सिटी में। अपना एक सड़क होती है, बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं। तो यूनिवर्सिटी एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, समझ लो। तो मतलब आपको वहाँ से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुछ वो एक यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्स टाइप का ही समझ लो। तो सारा कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है यूनिवर्सिटी में। आप अच्छे से पढ़िए, घूमिए फिरिए, बढ़िया से रहिए, खाइए पिए और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन जो कॉलेज होता है ना, वहाँ अलग सिस्टम होता है। वहाँ पे पार्क वगैरह ये सब तो होते हैं, डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो इतने बड़े स्केल पे नहीं होते हैं। लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, जैसे लेस नंबर ऑफ कोर्सेज मैंने बताया हुआ है। मान लो आपके कोई एरिया में एक कॉलेज है जहाँ पर BBA, BCA, BCom, BSc ये कोर्सेज हैं। मोस्टली अंडर ग्रेजुएशन ज़्यादातर कॉलेज कराते हैं, है ना। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना वो ऑलमोस्ट सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन तो देखो कंपलसरी है, वहाँ तो सारे के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे यूनिवर्सिटी में। ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल। लेकिन जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे मोस्टली अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं लेकिन वो बहुत कम होते हैं, जैसे कि मान लो MCom हो गया, है ना। MBA वगैरह मिल जाएगा आपको, MA मिल जाएगा, MSc मिल जाएगा। ये सब कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन कुछ कॉलेज में होते हैं, ज़्यादा सारे नहीं कराते हैं। मोस्टली ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएशन में फोकस करते हैं और थोड़ा बहुत ये मास्टर डिग्री वगैरह। लेकिन जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें हर टाइप के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आपको BTech भी मिल जाएगा, BBA भी मिल जाएगा, BCA भी मिल जाएगा, BA भी मिल जाएगा, है ना, BSc भी मिल जाएगा। अलग अलग तरह के बैचलर डिग्री, ऑलमोस्ट सारे बैचलर डिग्रीज आपको मिल जाएंगे, है ना। मास्टर डिग्री के सारे मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन को सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इवन PhD भी मिलेगा आपको, MPhil, ये सब मिल जाएंगे आपको, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे आपको। यूनिवर्सिटी का यही कॉन्सेप्ट है। अब इतने सारे कोर्सेज हैं तो सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसके हिसाब से वो लोग डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा हो जाता है एरिया वाइज में, है ना। एरिया वाइज काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है और कॉलेजेस इतने बड़े नहीं होते हैं साइज़ के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेज अच्छे नहीं है या यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा ये पढ़ाई के ऊपर, ये किस पे डिपेंड करता है, जो पढ़ाई अच्छी है कि नहीं, वो आपके फैकल्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा उसके लिए। फिर आ जाता है जो कॉलेज होते हैं ना गाइस, वो होते हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। मतलब जो भी आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो पर्टिकुलरली जो उनके एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी से बन के आते हैं आपके कॉलेज में। फिर आप उसका एग्ज़ाम देते हो, जो आप लिखते हो वो सारे के सारे जो आपके आंसर सीट होती है वो पूरी जाती है वापस यूनिवर्सिटी में और वहाँ पर वो चेकिंग होती है उसकी। समझ गए अब बात। तो कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं यूनिवर्सिटी से। आपको जो डिग्री भी मिलेगी वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की मिलेगी। आपका कॉलेज का नाम होगा लेकिन वहाँ पे मेन नाम होगा, जो सबसे टॉप पे होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होगा, है ना। और जो कॉलेजेस हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो पर्टिकुलर अपना ही पूरा उनका सिस्टम रहता है, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब लेस नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ भी होती हैं। देखो अब कोर्सेज कम है तो कम फैकल्टीज़ होंगी, है ना, फैकल्टीज़ होंगी। ये फैसिलिटीज़ गलती से लिख गया है मेरे से, सॉरी फॉर दैट। तो फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे, फैकल्टीज़ है। फैकल्टीज़ मतलब टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे,
कम नंबर के होंगे। और बहुत सारे प्राइवेट जो कॉलेज है ना, मैंने कई बार देखा है, कईयों में क्या करते हैं ना कि जो मास्टर डिग्री वाला टीचर होगा ना उसी को दे देंगे। हाँ, बंदा वो अभी माना कि वो PhD स्कॉलर कर रहा है, पढ़ा सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अनएक्सपीरियंस्ड है, उसको भी पढ़ाने के लिए दे देंगे। बहुत कम कॉलेज हैं ऐसे, लेकिन हैं, लेकिन उन कॉलेज में मत जाना, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मैंने कई बार अपनी जो वीडियोस बनाई हैं आपको गाइडेंस देते वक्त मैंने बताया है कि जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लो तो हमेशा अपनी फैकल्टी, जो आपको टीचर पढ़ाने वाले हैं ना, वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जितना ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो उनके पास नॉलेज अच्छी होगी, जब बात करोगे तो समझ आ जाएगा। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उसमें जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, वो PhD पहले से PhD होते हैं, क्योंकि वो लगाते ही ऐसे टीचर्स को, उनके लिए पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तब जाके वो वहाँ पर जॉब कर पाते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट में भी अच्छे होते हैं, लेकिन सारे में नहीं, है ना। तो वहाँ आपको चेक करना होता है हमेशा कि कौन सी किस टाइप की फैकल्टीज़ है। और इसके लिए सॉरी, जो मैंने ये फैसिलिटीज़ लिखा है यहाँ पे फैकल्टीज़ होना चाहिए था, ये गलती से लिख गया है, सॉरी फॉर दैट। सो गाइज़, अब समझ सकता हूँ मैं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और अगर अभी भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ बिल्कुल ओपन है, आप इजीली मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते गाइज़ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।